आज महामहिम राज्यपाल के को ज्ञापन दिया है डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से। आपने पता है 1 तारीख से सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गेट पर बैठे हैं काफी टाइम से, और पूरे शहर में बुरी दशा है। हर एक जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, कह कॉलोनी हो कह सेक्टर हो। गर्मी का टाइम है, आगे बीमारी फैलने का खतरा है। हवा में स्मेल आने लगी है शहर में। उनकी जल्दी से डिमांड मानी जाए। जैसे हमारे कांग्रेस राज में 10,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया था, महामहिम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश पर उन्होंने कहा था जो ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, जो खाली पद पड़े हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरा जाए, क्योंकि आम जन को सुविधा मिल सके। जल्दी से जल्दी हमारा यही दायित्व है सरकार से, इनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। इनकी जाहिर डिमांड है, ये ऐसा समाज है जो पूरे शहर को सुंदर करने का काम करता है और इनकी अहम भूमिका होती है। अगर इनकी डिमांड जल्दी से जल्दी नहीं मानेंगे तो शहर में बीमारी फैलने का खतरा है। और जो भी इनकी डिमांड है जाहिर डिमांड है। और आपने पता है पीछे हरियाणा अग्निशमन के आग में 2 भविचंद और क्या नाम था उनका एक साथी और है, वे भी 8 मार्च से धरने में बैठे हैं। उनकी डिमांड जल्दी जल्दी मानी जाए। उनके परिवार के आश्रित के लिए 1-1 करोड़ रुपया और उनके परिवार को नौकरी और शहीदी का दर्जा देने का जो डिमांड है सरकार से जल्दी मांग है, जल्दी से उनकी डिमांड मानी जाए। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता रोड पे आ गए भाजपा सरकार की ईट सेट बजाने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया है महामहिम राज्यपाल जी को भेजेंगे और उनकी आगे जाके सुनवाई होगी, विचार विमर्श किया जाएगा, जल्दी जल्दी निपटाने का काम करेंगे। डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन भेजा गया है। उसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी मांग है, और भी फरीदाबाद जिले से कई जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। और विशेष रूप से जो आज लड़ाई कांग्रेस पार्टी की चल रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है। और कल भाजपा के नेताओं ने अपने 12 साल का जो उनका कार्यकाल है उसके भ्रष्टाचार पर कल मोहर लगा दी और सबके सामने स्वीकार किया कि किस तरीके से उनकी पार्टी के द्वारा दलाल बिठाए गए हैं और वसूली करी जा रही है पूरे फरीदाबाद में विकास कार्यों में। और कांग्रेस के बने में समय में जो सड़कें बनी वो आज भी ठीक है। स्वयं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी ने बताया कि 17 साल पहले उनके घर के सामने जो सड़क बनी वो भी आज तक ठीक है। बड़कल के विधायक ने स्टेटमेंट दी कि 10-12 साल पहले उनके क्षेत्र में जो सड़क बनी वो भी ठीक है। तो कांग्रेस के विकास कार्यों पे तो जनता ने भी मोहर लगाई थी और भाजपा के नेताओं ने अपने 12 साल के कार्यकाल के बाद लगा दी और अपने भ्रष्टाचार को भी कल जनता के सामने रख दिया। अब जनता को फैसला लेना है और हम जनता के साथ खड़े हैं। इनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अधिकारी कोई सरकार के नुमाइंदों की मानने को तैयार नहीं है। खुद सरकार के जो विधायक हैं वही अपने रोना रो रहे थे, कल अपनी सारी बात कह रहे थे। और हमने एक सड़क उठाई थी मुजेडी से नवादा। हाँ। खुद मंत्री जी ने भी माना था, हाँ मैंने भी शिकायत की है, लोगों ने शिकायत की है। हाँ। और वो ये नहीं कही, उसकी इंक्वायरी के लिए तो कहा है मंत्री जी ने। हाँ। लेकिन ये कहा है उसने अधिकारी ने इसे दोबारा बनवा देंगे। अच्छा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बनानी तो ठीक है, बनानी चाहिए, लेकिन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 4 महीने में आरसीसी की सड़क ऐसे कैसे खराब हो गई? हाँ। क्यों टूट जाती है विधायक की सड़कें जो 3-4 महीने 5 महीने साल भर नहीं चलती? मार्केटिंग बोर्ड का एससी एक्शन एसडीओ कोई था नहीं मौके पे, जबकि हमने बताया था उन्हें। तो आपको क्या लगता है ये बीजेपी के जो सीनियर नेता है ये मतलब दिखावा कर रहे थे कल या मिले हुए? दिखावा क्यों कर रहे? सही बता रहे हैं, वो सही कह रहे थे। मान रहे हैं जो कांग्रेस कह रही थी। जो नगर निगम में घोटाला पहले कई करोड़ का हुआ था, लेकिन वो अब सब छोड़ा। वो उनके विधायक कह रहे हैं हाँ घोटाला हो रहा है, मान रहे हैं। तो और माना है मंत्री जी ने कहा जी 17 साल से मेरे घर के सामने जब सरकार जब कांग्रेस की थी जो सड़क बनी आज तक सबसे मजबूत है, और जो अब बन रही है 3 महीने में खराब हो रही है। यानी कि बीजेपी भी कांग्रेस राज को याद कर रही है। बिल्कुल। किसकी कमी है विधायक की? आप ही मान लो, कर रही है। ये तो आपके सामने बात विधायक की घटिया सड़कें बन रही, किसकी कमी है? जो है कमी किसकी है? जो है जो सड़कें टूट जाती है साल 2 साल में 6 महीने में? अधिकारियों की है। और वो उसको
विजिलेंस इंक्वायरी के लिए पहले भी कहा है, बजट सेशन में हमने भी उठाई है, लेकिन आज तक कोई हुआ नहीं। धान घोटाला हुआ हमारे पलवल में बहुत बड़ा, बजट सेशन में उठा लिया, यहाँ उठा लिया, कोई इंक्वायरी करता ही नहीं। ऊपर से नीचे सब मिले हुए हैं। कई वर्षों से चल रहा है, हरियाणा में अफसरशाही हावी है और अब भी वही चल रहा है, क्यों नहीं सुधर रहे हैं लोग? जनता ही बदलेगी जब बदलेगी। अच्छा, कांग्रेस राज में सही थे जी ये नगर निगम, कांग्रेस राज में सही थी ये, एकदम टाइट। इनसे सबसे बेहतर थे कांग्रेस राज में, वही मान रहे हैं।